नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिको पर। आज हम बात करेंगे हरी पत्ती की खाद के बारे में। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों, टहनियों, झाड़ियों इत्यादि को कहीं और से एकत्रित करके लाना, खेत में डालकर मिट्टी में मिला देना या उनकी मल्चिंग कर देना हरी पत्ती की खाद कहलाता है। चलिए, तो हरी पत्ती खाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक जमाना था किसान भाइयों, जब हमारे पास ढेर सारे जानवर हुआ करते थे, उनसे हमें बहुत सारा गोबर मिलता था, जिससे हमारे खेतों की खाद की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन आज जमाना है कि हमारे पास एक या दो ही जानवर होते हैं, जिनसे बहुत कम मात्रा में गोबर मिलता है और किसानों के पास खेतों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हमें हरी पत्ती की खाद की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी के साथ किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें किसी भी तरह के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, जबकि हमारे खेतों की फसलों में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। अगर आपको इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है जैविक तरीके से, तो उसका सबसे बेहतर ऑप्शन होता है हरी पत्ती की खाद। अगर उनकी पत्तियों को, टहनियों को, फलों को, फूलों को आप अपने खेत में डालकर खेत में मिट्टी में मिलाते हो, तो उसमें उपस्थित सभी सूक्ष्म तत्व आपके मिट्टी में आ जाते हैं और आपकी फसलों को मिलते हैं। हरी पत्ती की खाद के फायदे: खेत में जैविक कार्बन जोड़ता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। वहीं हरी पत्ती की खाद में मृदा संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और कटाव कम होता है। खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व जुड़ते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और हरी पत्ती की खाद क्षारीय मृदा के पुनर्ग्रहण में मदद करता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने हरी पत्ती की खाद के कुछ उदाहरण लिए, जैसे ग्लाइरिसिडिया, करंज, नीम, गुलमोहर, पीला मूल, गुलमोहर, अमलतास, और इनको कंपैरिजन करेंगे हम गोबर की खाद से। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर उदाहरण के लिए 2.76% होती है, ठीक है, जबकि यही गोबर की खाद में 0.35% होती है। अगर गोबर से इसे कंपैरिजन करें, गोबर की खाद की तुलना में कितना गुना ज्यादा नाइट्रोजन है ग्लाइरिसिडिया में? 7.9 गुना ज्यादा है। मतलब शुद्ध भाषा में अगर आपसे कहूं तो किसान भाइयों, 8 ट्राली गोबर की खाद डालिए और 1 ट्रॉली ग्लाइरिसिडिया की पत्तियों की खाद डालिए, आपको बराबर नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आपको फास्फोरस भी देखना है, तो आप 2 ट्राली गोबर की खाद डालिए, ठीक है, और 1 ट्रॉली ग्लाइरिसिडिया की पत्तियां डालिए, आपको बराबर पोटाश में फास्फोरस मिलेगी। और वहीं पर आप 23 ट्राली गोबर की खाद डालेंगे, तब कहीं जाके आपको 1 ट्रॉली ग्लाइरिसिडिया के बराबर पोटाश मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फास्फोरस कितना ज्यादा पाया जाता है और यहाँ पर पोटाश कितना ज्यादा पाया जाता है, ठीक है किसान भाइयों। हरी खाद की कुछ खरपतवारें होती है, उन खरपतवारों में जिसमें गाजर घास, जलकुंभी, पत्थरचट्टा, मदार और आंकड़ा, इसी को अगर गोबर की खाद से कंपैरिजन करेंगे तो 7.5 गुना ज्यादा, 8.5 गुना ज्यादा, 7.5 गुना ज्यादा, लगभग 6 गुना ज्यादा। इसी तरीके से फास्फोरस और उसी तरीके से पोटाश। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसान भाइयों, अगर आपको पोटाश की कमी को पूरा करना है तो आप इन खरपतवारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन की कमी को दूर करना है। हरी पत्ती की खाद देने वाले वृक्ष, इसमें सबसे पहले आता है ग्लाइरिसिडिया, करंज, नीम, गुलमोहर, ये लाल गुलमोहर है, ये पीला गुलमोहर, ये अमलतास, अगस्ती और सुबबुल। किसान भाइयों, ये पौधे आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो इन सभी को आप अपने खेत की मेड़ों पर, कुएं के आस पड़ोस के वेस्ट पड़े क्षेत्र में, नदी नालों के किनारे लगा सकते हैं। तो आपको इन सभी वृक्षों से 2 से 3 साल में अच्छी खासी पत्तियां, फल, फूल, टहनियां मिलने लग जाएगी, जिससे आप अपनी हरी खाद की पूर्ति कर सकते हैं। तो हरी पत्ती की खाद देने वाले खरपतवार में सबसे पहले गाजर घास है, जलकुंभी है, पत्थरचट्टा है, आंकड़ा है और बेशरम जिसे कहते हैं वो है। ये 5 खरपतवार ऐसे हैं जिनसे हम हमारे खेत में हरी खाद लगा सकते हैं। उसके बाद हरी खाद लगाने की विधि का अगर बात करें तो सबसे पहले हरी खाद की पत्तियों को काट कर लाना होता है, टहनियों समेत, डालियों समेत, इसमें फल, फूल, पत्तियां सभी होती हैं। उसके बाद उन्हें खेत में बिछाना होता है, फिर खेत में थोड़ा सा पानी भरकर उन्हें रोटावेटर के द्वारा मिट्टी में मिला देना होता है। तो किसान भाई, आज हमने सीखा कि हरी पत्ती की खाद गोबर की खाद का एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही अगर आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है तो किसान भाइयों, इसके लिए हरी पत्ती की खाद एक बेहतरीन ऑप्शन है।